Today we will see about Raoult's law. अब राउल्ट्स लॉ समझने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ रिविजन करेंगे अबाउट व्हाट इज़ वेपर प्रेशर. इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं. हम यहाँ पे शॉर्ट में समझेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक बीकर लिया है जिसमें हमने एक लिक्विड लिया है. लिक्विड कोई भी हो सकता है. तो आफ्टर हीटिंग व्हाट इज़ हैपनिंग, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होंगी और बहुत ज़्यादा वेपर मॉलिक्यूल्स जब अक्यूमुलेट हो जाएंगे तो ये वेपर मॉलिक्यूल्स दे कैन गो बैक टू देयर लिक्विड स्टेट. दैट मीन्स व्हाट, आफ्टर सम टाइम द रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग अप, that is in the vapor state, and rate of molecules going down, that is again back to the liquid state, is equal. So at that equilibrium the pressure exerted by these vapors on a liquid is called as what? Vapor pressure. but यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल जो कंसिडर किया है उसमें हम सिर्फ एक ही लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं. Now we'll see about example in which we are taking two liquids. As you can see in the figure, we are taking two liquids. Let's say for example, we are naming the liquid number 1 as A and the second liquid as B. Now this solution is made by mixing of these two liquids. Now here there is a condition. There is a condition that these liquids are volatile. What is the meaning of volatile? Volatile are those liquids which can evaporate easily. That means वो easily vapor phase में convert हो सकते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, वेपर फेस में विल बी हैविंग टू टाइप्स ऑफ वेपर्स, वन ऑफ लिक्विड ए एंड अनदर ऑफ बी. सो राउल्ट्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशंस, फॉर सच बाइनरी सॉल्यूशंस इज, उसने क्या बोला राउल्ट्स लॉ ने, दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट. Symbolically it can be written as PA is equals to PA0 XA and PB is equals to PB0 XB, where PA and PB are the partial vapor pressures of A and B, and XA and XB are their mole fractions in solution, and PA0 and PB0 are the vapor pressure of pure liquids A and B respectively. इसका मतलब ये है कि अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अगर मुझे फाइंड करना है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन तो मुझे दोनों ही लिक्विड्स की वेपर प्रेशर के बारे में बात करनी पड़ेगी. नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. फिगर में आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड वी आर हैविंग अ प्योर सॉल्वेंट एंड राइट हैंड साइड वी आर हैविंग अ मिक्सचर ऑफ अ सॉल्वेंट एंड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. अब फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि जो भी वेपर प्रेशर्स, जो वेपर्स जो यहाँ पे बन रही हैं, दैट इज़ होलली बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट जो हमने लिया है यहाँ पे. पर ऑन राइट हैंड साइड दैट इज़ इन केस 2 व्हाट इज़ हैपनिंग कि यहाँ पे हमारे पास एज यू कैन सी द टॉप मोस्ट लेयर, ओके, उसमें क्या हो रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स है सॉल्वेंट है उसके साथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है. Okay, say for example we are taking sugar over here. Sugar is non-volatile. Okay, that means यहाँ पे वेपर फेस में शुगर की वेपर्स तो होगी नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट की वेपर्स होगी. बट एज यू कैन चेक इन बोथ द फिगर्स, कंपेयरिंग इफ यू आर कंपेयरिंग टू फिगर्स, व्हाट इज़ हैपनिंग, फर्स्ट लेयर के कंपैरिजन में जो सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर में जो वेपर्स है सॉल्वेंट की वो कम है कंपैरिजन टू फर्स्ट लेयर. वाई? बिकॉज यहाँ पे लिक्विड का जो लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर, उसमें कौन से मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं अभी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बजाय? द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स. ओके, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर जो है वेपर्स वो कम बनेंगी सॉल्वेंट की. दैट मीन्स अगर आप वेपर प्रेशर, ऐसे सॉल्यूशन की आप बात करोगे वेपर प्रेशर की, तो क्या होगा, दैट विल बी होलली डिपेंडेंट ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द solution. Mathematically, it can be represented as PA is equals to PA0 XA, where PA is the vapor pressure of solvent A over a solution containing non-volatile solute B. XA is the mole fraction of the solvent. Okay. Now, what is happening? We can say over here that P is equals to PA.
क्योंकि प्रेशर जो है सोल्यूशन का दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट. सो इट कैन बी रिटन अगेन लाइक दिस, P is equals to PA0 XA, where P is nothing but the vapor pressure of the solution. So what is Raoult's law from this for non-volatile solutes? That is, for solutions containing non-volatile solute, the vapor pressure of a solution is directly proportional to mole fraction of the solvent at a given temperature. Okay? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.